किताब मुकद्दस में से अयूब के 19वें बाब की तिलावत। तब अयूब ने जवाब दिया, तुम कब तक मेरी जान खाते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? अब 10 बार तुमने मुझे मलामत ही की। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आते हो और माना कि मुझसे खता हुई? मेरी खता मेरी ही है। अगर तुम मेरे मुकाबले में अपनी बड़ाई करते हो और मेरे नंग को मेरे खिलाफ पेश करते हो, तो जान लो कि खुदा ने मुझे पस्त किया और अपने जाल से मुझे घेर लिया है। देखो, मैं जुल्म पुकारता हूँ पर मेरी सुनी नहीं जाती। मैं मदद के लिए दुहाई देता हूँ पर इंसाफ नहीं होता। उसने मेरा रास्ता ऐसा मसदूद कर दिया है कि मैं गुजर नहीं सकता। उसने मेरी राहों पर तारीकी को बिठा दिया है। उसने मेरी हस्मत मुझसे छीन ली और मेरे सर पर से ताज उतार लिया। उसने मुझे हर तरफ से तोड़कर नीचे गिरा दिया। बस मैं तो हो लिया और मेरी उम्मीद को उसने पेड़ की तरह उखाड़ डाला है। उसने अपने गज़ब को भी मेरे खिलाफ भड़काया है और वो मुझे अपने मुखालफों में शुमार करता है। उसकी फौजें इकट्ठी होकर आती और मेरे खिलाफ अपनी राह तैयार करती और मेरे डेरे के चौगिर्द खैमाजन होती हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है और मेरे जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए हैं। मेरे रिश्तेदार काम ना आए और मेरे दिली दोस्त मुझे भूल गए हैं। मैं अपने घर के रहने वालों और अपनी लौंडियों की नज़र में अजनबी हूँ। मैं उनकी निगाह में परदेसी हो गया हूँ। मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ और वो मुझे जवाब नहीं देता, अगरचे मैं अपने मुंह से उसकी मिन्नत करता हूँ। मेरा सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है और मेरी मिन्नत मेरी माँ की औलाद के लिए। छोटे बच्चे भी मुझे हकीर जानते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो मुझ पर आवाज़ा कसते हैं। मेरे सब हमराज दोस्त मुझसे नफरत करते हैं और जिनसे मैं मोहब्बत करता था वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। मेरी खाल और मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से चिमट गए हैं और मैं बाल बाल बच निकला हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, मुझ पर तरस खाओ क्योंकि खुदा का हाथ मुझ पर भारी है। तुम क्यों खुदा की तरह मुझे सताते हो और मेरे गोश्त पर कनात नहीं करते? काश कि मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश कि वो किसी किताब में कलम बंद होती, काश कि वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कुंदा की जाती। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। अगर तुम कहो हम उसे कैसा कैसा सताएंगे, हालांकि असली बात मुझ में पाई गई है, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि कहर तलवार की सजाओं को लाता है, ताकि तुम जान लो कि इंसाफ होगा। आमीन।